हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है और एक अपडेट नहीं बल्कि कई सारी अपडेट आई हुई हैं। अगर कब तक खैर मनाएंगे हमास वाले, अब तो उनको आगे आना ही पड़ेगा, सिलेंडर करना ही पड़ेगा। अब जितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, अपने बंदी बनाया है इजराइल के लोगों को, अब उनके छुड़ाने को लेकर के इजराइल प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ हम आज इस सेशन में ये भी जानेंगे कि जो भारतीय मूल की 3 सुरक्षाकर्मी हैं उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ जो IMEC कॉरिडोर है, भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जो बन रहा था, G20 में जो फैसला लिया गया था, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या मुसीबत आ गई है। इसके साथ साथ गाजा पर जो हमला हुआ है इसको लेकर के ईरान ने क्या कहा है, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा साथियों, आज आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आखिर ईरान वाले क्या गुल खिला रहे थे। आज आपके सामने ये आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां ईरान कह रहा था कि नहीं हम कुछ नहीं किए हैं। अभी आपको मालूम चलेगा जब इसकी कहानी की ये क्या क्या किया है, तब आप समझ पाएंगे कि सबसे बड़ा खिलाड़ी तो भाई साहब ये है। खैर आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमास के लोगों ने इजरायलियों को लगभग 126 लोगों को बंधक बना करके रखा है। आपको मालूम होगा इसके पहले जो मैंने सेशन किया था उसमें बताया था कितने लोग बंधक हैं, और साथ ही साथ अमेरिका के, फ्रांस के, ये सारे लोग, नेपाल के और सिंगापुर के, ये सारे लोग इस युद्ध में मारे गए थे। विदेशी लोग इसमें मारे गए थे। बहरहाल इजराइल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए उधर के बहुत सारे लोगों को मारा। हमास ही नहीं अपितु वहां की बेचारी जनता भी इसमें मारी गई है। बहुत ज्यादा ये नंबर आपको देखने को मिलेगा मारे जाने में, साथ ही साथ घायलों में। तो अब ये जितने लोग बंधक हैं, इजराइल अब प्रयास कर रहा है कि अब इनको छुड़ाया जाए। जो गाजा वाला एरिया है, जो उत्तरी एरिया है, तो उस पे क्या किया है इजराइल ने, अपने पूरे टैंकों को लगा दिया है। इसके साथ साथ जो 3 लाख अपने रिजर्व सैनिकों को बुलाया था, उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्तरी क्षेत्र में लगा दिया है। तो वहां से अब उत्तर के क्षेत्र में जितने भी गाजा में रह रहे नागरिक थे, जो मुस्लिम नागरिक थे गाजा के, वो अब उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। उत्तर से कहां आ रहे हैं? दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। वहीं अगर यूएस के विदेश मंत्री की बात की जाए तो एंटनी ब्लिंकन ने अब इस पे शांति जताते हुए अरब देशों से बात कर रहे हैं कि भाई साहब कैसे भी करके ये युद्ध रोका जाए और इसको विस्तार होने से, इस युद्ध को विस्तार होने से बढ़ाया जाए। एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की कि कैसे इस पे काबू पाया जाए। गुरुवार को ये ब्लिंकन जी इजराइल पहुंचे थे और वहां से चले गए भाई साहब पूरे अरब देशों के पास घूम घूम के तर्क वितर्क कर रहे हैं कि भाई साहब तुम बताओ कैसे क्या किया जाए, कैसे इजराइल को रोका जाए, कैसे हमास को चुप कराया जाए, तुम बताओ। उसके बाद से सऊदी अरब विजिट करने के बाद से तुरंत गए मिस्र के पास। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात किए कि भाई साहब आप बताइए कि अब इस पे क्या किया जाए। इन दोनों लोगों ने यही कहा कि जो भी हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस पे देरी न करते हुए इस पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो इस पे कसूर जनता इसमें बलि का बकरा बन रही है, उनके लिए ये बहुत ही गलत बात है। इसी के चलते अब इजराइल देखिएगा जो तेल, पानी, बिजली, खाद्य सामग्री की जिस पर रोक लगाया था उसमें अब छूट कर दिया है। किस पर? मात्र पानी पर छूट किया है कि हम पानी आपको दे देंगे। जबकि उत्तर की तरफ से सारी जनता कहां आ जा रही है? दक्षिण की तरफ आ जा रही है। इजराइल ने वहां की जनता को छूट दिया है कि आप वहां से जा सकते हैं, लेकिन हमास जो है, जो आतंकी संगठन है, वो कह रहा है भाई साहब कुछ नहीं होगा, आप लोग जहां हैं वहीं रहिए, कुछ नहीं आप लोगों को होने वाला है। जबकि वहां की जनता कहां जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। वहीं ब्लिंकन जी यूएई, बहरीन, कतर, जॉर्डन सबसे बात कर डाले और आज वो पहुंच गए होंगे इजराइल में। आज शाम तक पहुंच गए होंगे इजराइल में। अब वहां पे जाकर के यहां की स्थिति का मुआयना करेंगे। इन देशों से बात करके जो भी विश्लेषण निकलेगा वो अब आगे की स्थिति में बताया जाएगा। खैर इसी बीच जो वहां पे जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है भाई साहब, उसमें भारतीय मूल के 3 महिला कर्मियों की जान चली गई, जो कि एक पुलिस में, वहां की पुलिस में शामिल थी और 2 वहां के किसमें, सेना में शामिल थी। भाई साहब ये बहुत ही कह लीजिए कि हमारे लिए शोक का विषय है
कि हमारी भारतीय मूल की महिला वहां पे शहीद हो गई। इसी बीच जो IMEC कॉरिडोर बन रहा था, आप लोग जानते होंगे कि G20 की जो मीटिंग हुई थी 9 सितंबर को 9-10 को जो G20 भारत के नई दिल्ली में हुआ था, उसमें एक अहम फैसला लिया गया था जिसमें से एशिया, खाड़ी देश और यूरोप तक क्या था, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा था। समुद्र के रास्ते, रेल मार्ग के रास्ते एक कॉरिडोर बन रहा था। वो कॉरिडोर पूर्वी एशिया के क्षेत्र से किसको जोड़ रहा था, तो वो यूरोप को जोड़ रहा था। तो क्या अब हमास और इजराइल के युद्ध से इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? जबकि इससे इजराइल भी बहुत खुश था क्योंकि उसका एक पोर्ट इस कॉरिडोर में शामिल होने वाला था। साथ ही साथ कुल मिलाकर के 4 पोर्ट इसमें शामिल हो रहे थे इस कॉरिडोर में। तो खाड़ी देश भी मुख्य भूमिका इसमें निभा रहे थे। पूरा सब कुछ सही चल रहा था। 60 दिनों के अंदर एक और मीटिंग दिल्ली में होनी थी इस पर, लेकिन बढ़ते जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो गया, अब इस पे लग रहा है कि खलल पड़ जाएगा। लेकिन अब जो भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक कॉरिडोर है, इसकी बात अगर किया जाए तो खाड़ी देश पे प्रभाव पड़ने के साथ साथ ये नहीं है कि केवल खाड़ी देश पे अरब कंट्री पे ही प्रभाव पड़ा है, बल्कि पूरे विश्व की शांति इस युद्ध से खलल मचा है। पूरे विश्व की युद्ध पर खलल मचा है। एक वैश्विक कॉरिडोर शोध है GTRI, इन्होंने ये कहा है कि ये जो हमास और इजराइल का जो युद्ध है, इस पे केवल अरब कंट्री ही नहीं, इजराइल ही नहीं, गाजा ही नहीं, फिलिस्तीन ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की शांति इसमें नष्ट हुई है। जरूर ही इसमें, क्योंकि ये अरब देश इस कॉरिडोर में शामिल थे IMEC में, तो इस कॉरिडोर में शामिल होने की वजह से अरब कंट्री में भी अशांति फैली हुई है। तो निश्चित ही ये IMEC कॉरिडोर पर ये खलल मचने वाला है, इसमें देरी होने वाली है। साथ ही साथ अरब कंट्री वालों ने भी कह दिया है कि हम इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इस पर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा सितंबर में यह फैसला लिया गया था, 60 दिन के अंदर, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 नवंबर तक एक मीटिंग हो जानी थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तुरंत युद्ध शुरू होगा। जबकि अलग अलग एजेंसियों का तो भाई साहब ये भी कहना है कि इसी के वजह से गाजा वालों ने अटैक किया है कि यह कॉरिडोर न बनने पाए। खैर ये अलग विषय है, लेकिन ये अफवाह भी हो सकता है और अफवाह है भी। इस पे कोई भी गाजा का इस कॉरिडोर से कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोगों को अगर मालूम हो तो मराकेश सेमिनार एक होता है मोरक्को में, इसी सेमिनार में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भाग ले रही थी। तो इसी बीच इन्होंने वहां एक भाषण में अपने ये कहा कि हमास और इजराइल के युद्ध से इस IMEC कॉरिडोर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो जैसे चल रहा था, जितने भी देश इसमें भाग ले रहे थे वो पूरी अच्छी तरीके से भाग लेंगे। वहां की एजेंसियों ने अभी तक कोई भी ऐसा अपना बयान नहीं दिया है कि इस हमारे कॉरिडोर पर फर्क पड़े। आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका भी इस कॉरिडोर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। अमेरिका भी ये चाह रहा था कि ये कॉरिडोर बन जाए, बहुत अच्छे से बन जाए। साथ ही साथ इसमें सऊदी अरब, यूरोप संघ, मॉरिशस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, UAE, ये सारे देश इसमें शामिल थे इस कॉरिडोर में। खैर इस पे आगे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। अभी इसमें मतलब ये रुकता है कुछ समय के लिए या फिर कंटिन्यू रहता है, ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। साथियों, जो ये हमास का हमला हुआ है, इस पर विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इसमें डगमगा गई है। कैसे डगमगा गई है? 2019 का एक इतिहास देखिए। 2019 से अगर हम विश्व को एक पटल पर देखें तो हमें दिखेगा कि 2019 में कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गया रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अभी हम इससे उबरने की कोशिश ही कर रहे थे, संघर्ष ही कर रहे थे कि इसी बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध होना प्रारंभ हो गया। अभी हम पिछली इन वैश्विक घटनाओं से उभरे ही नहीं थे कि हमें एक और विश्व स्तर की घटनाएं झेलनी पड़े। साथियों, ये दो देशों में जो युद्ध होता है वो उन्हीं देशों में युद्ध न रह करके पूरे विश्व पटल पर इसको देखा जा सकता है। चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, गेहूं का कटोरा यूक्रेन को कहा जाता है, पूरे उस अगल बगल के क्षेत्र में गेहूं यूक्रेन बांटता था, इस पर रूस ने रोक लगा दिया। जरूर ही पूरे अगल बगल के देशों पर इस पर प्रभाव पड़ा है। इसी तरीके से हर एक देश पर किसी भी प्रकार का, किसी न किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है जब दो देशों में युद्ध होता है। तो अभी फिलहाल में इजराइल और यूक्रेन का युद्ध है, इस पे भी पूरे विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है। कोई देश ये चाहते हैं कि युद्ध कंटिन्यू रहे, तो कोई देश ये चाहता है कि इसमें युद्ध तुरंत ही रुक जाए। अन्य देश, पूरा देश आज इजराइल का साथ दे रहा है। जहां अमेरिका अपने
चाहे विमान हो चाहे युद्धपोत हो, सभी चीजों से तैयार है। सभी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ देशों को छोड़ करके। वो कुछ देश कौन है अभी आप लोगों को मालूम चल जाएगा। खैर, पश्चिमी एशिया, ये युद्ध से केवल पश्चिमी एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। इसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था और लगातार इस पे ट्वीट हो ही रहा है। हमारे रक्षा मंत्री कह लीजिए, हमारे विदेश मंत्री कह लीजिए, सभी लोग इसको चाहते हैं कि ये युद्ध कहीं ना कहीं रुक जाए। आप लोगों को इतिहास अगर मालूम हो तो आपको ये मालूम होगा कि आज से मतलब इस युद्ध से पहले भारत ऐसा नहीं था कि खुल के इस तरीके से सपोर्ट किया था कि हाँ मतलब कि यही है और यही है। हमेशा भारत निकलने के लिए तटस्थ शब्द अपनाता है, लेकिन आज भारत इजराइल का पूरा खुल करके सपोर्ट कर रहा है। खैर, अब आगे की स्थिति जाने तो 1973 के बाद इजराइल के ऊपर ऐसा युद्ध देखने को मिला है। आज से पहले ऐसा युद्ध देखने को नहीं मिला था इजराइल में। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये साफ साफ अपने, अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई, नेतन्याहू जी ने मीटिंग किया, तो उसमें भी रक्षा मंत्री ने यही कहा कि हम गाजा का नामो निशान मिटा देंगे। हम उसका आज के बाद ये नामो निशान मिटा देंगे, उसका नाम कहीं भी नहीं रहेगा। आप लोगों को मालूम हो तो इजराइल ने जितनी भी बार युद्ध लड़ा है साथियों, वो जमीन को हथियाया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने जिस देश पर या फिर हमास के ही ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर जब भी युद्ध लड़ा हो और जमीन न हथियाया हो। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि इस बार गाजा साफ होने वाला है और इजराइल के पक्ष में ये पूरा जाने वाला है। इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। 271 लोगों की फ्लाइट अभी हाल ही में कल ही आई है, जिसमें मिलाकर के कुल 900 से अधिक लोग इजराइल से भारत आ चुके हैं। कुल अभी तक 4 फ्लाइटें आ गई हैं तेल अवीव से, और इजराइल के अन्य क्षेत्रों से 4 फ्लाइट आ चुकी हैं भारत। और भारत में जैसे ही नई दिल्ली में लोग उतर रहे हैं, भारत माता की जय नारा लगा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस ऑपरेशन अजय ने बहुत अच्छा काम किया है और पूरी तरीके से वहां से लोगों को सुरक्षित निकाल रहा है। साथियों, ये लोग अपने जब यहां पे उतरे तो इनसे कुछ सवाल वगैरह किया गया, तो ये लोग अभी भी डरे हुए थे। वो लोग बताए कि हर वक्त हम लोगों को डर लगता था कि कब हमारे ऊपर बम आकर के गिर जाएगा, रॉकेट कोई आकर के गिर जाएगा। एक अलार्म होता था। ये लोग हॉस्टल में रहते थे। आप लोगों को मालूम हो, भारत से लोग जाते हैं अन्य देशों में पढ़ने के लिए, तो ये लोग हॉस्टल में रहते थे। जब भी अलार्म बजता था तो इन लोगों को बंकरों में जाकर के छिप जाना होता था और लगभग ज्यादा से ज्यादा समय बंकरों में ही गुजारना पड़ता था इन लोगों को। तो इसीलिए ये लोग डरे सहमे से रहते थे, हर वक्त डरे सहमे से रहते थे। लेकिन अब जल्दी से जल्दी पूरे भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। अभी भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपना दूसरा युद्धपोत भेज दिया है, और वो युद्धपोत भी भूमध्य सागर की ये ऊपर हिस्से में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और इजराइल की रक्षा के लिए इस युद्धपोत को भेजा गया है कि जो हमास ने अमानवीय कृत्य करके इजराइल के ऊपर हमला किया है, जिसमें बेगुनाहों की जान गई है, इसको लेकर के अब यूएस या फिर अन्य देश ये नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध में बढ़ावा मिले। यहाँ के यूएस के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ये कह दिया है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को बढ़ावा मिले, हम ये चाहते हैं कि ये युद्ध यहीं पे रुक जाए। साथियों, अगर आप लोगों को मालूम हो तो जितना हमास ने इजराइल के नागरिकों को नहीं मारा, उससे 3 गुना 4 गुना अधिक इजराइल ने हमास के साथ ही साथ जो गाजा में रह रहे बेगुनाह लोग थे उनको इजराइल ने मार गिराया है। खैर, कहा जाता है, हमारे वहाँ एक कहावत होती है कि गेहूं के साथ खून भी पीसा जाता है। तो ये हाल कुछ गाजा में यही हुआ कि आतंकी संगठन हमास ने ये अमानवीय कृत्य किया, लेकिन आज यह परिणाम वहाँ की बेकसूर जनता को भी झेलनी पड़ी। साथियों, ये रही पूरी खबर। और इसी बीच ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि यदि ये युद्ध गाजा पट्टी में ये युद्ध नहीं रोकते हैं तो इजराइल को अपना बड़ा कदम इसमें उठाना पड़ेगा। इजराइल को नहीं, ईरान को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने यह कहा है कि जो ईरान और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, इसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। आप लोगों को एक बात अगर मालूम हो तो जहां पिछले अमेरिका भी कह रहा था कि इस युद्ध में ईरान का हाथ है, बहुत सारे देश ने ईरान का नाम लिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर ईरान का नाम सामने नहीं आया कि हाँ भाई ये
सपोर्ट कर रहा है हमास को। लेकिन अगर आप लोगों को मालूम हो तो ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह किसको सपोर्ट करता है? हमास को। अब मान लीजिए कि हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट कर रहा है और ईरान किसको सपोर्ट कर रहा है? हिजबुल्लाह को। तो इनडायरेक्ट तौर पर हमास को ईरान सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। यही खास बात है कि ये डायरेक्ट नहीं है। खैर, अब ईरान खुल करके सामने आया है कि अगर इजराइल ने इस युद्ध को नहीं रोका तो हमारे द्वारा भी कुछ कृत्य किया जाएगा इस युद्ध में, हमारी भी सेना इस युद्ध में हमास की तरफ से भाग ले सकती है, ऐसा ईरान ने कह दिया है। अभी तक इजराइल ने गाजा में हमास के लोगों को 2600 लोगों से अधिक लोगों को मार गिराया है। साथ ही साथ इसमें 10 से 11 हजार लोग इसमें घायल हो चुके हैं। साथियों, ये रही पूरी खबर। आई होप आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।